आंध्र प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी। 2013 तक कांग्रेस के लिए बड़ा गढ़ था। आंध्र का विभाजन करना बहुत भारी पड़ा। अलग तेलंगाना राज्य बनते ही सब खत्म हो गया। एक झटके में आंध्र और तेलंगाना में पार्टी सिमट गई। करीब 10 साल बाद कांग्रेस ने तेलंगाना में तो जोरदार वापसी कर ली, लेकिन आंध्र में अभी स्थिति बदलती हुई नहीं दिख रही। कांग्रेस हाईकमान ने हार नहीं मानी। 2024 के चुनावों में जोरदार झटका लगने के बाद भी कांग्रेस ने नए सिरे से आंध्र में रिवाइवल का बड़ा प्लान तैयार किया है। पिछले साल सितंबर में कांग्रेस ने आंध्र में 13 उपाध्यक्ष, 37 महासचिव, 25 नए जिला अध्यक्ष बनाए थे। हालांकि तब भी लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं बना। जनवरी में कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों के साथ वाईएस शर्मिला को पार्टी में लेकर सीधे प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तब शायद ये सोच रही होंगी कांग्रेस की वाईएस राजशेखर रेड्डी की लेगेसी का फायदा शर्मिला को मिलेगा और उसका फायदा पार्टी को ट्रांसफर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो नई टीम बनी है उसे वाईएस शर्मिला पहले की तरह लीड करेंगी। उनकी मदद के लिए जेडी सीलम और मस्तान वली को नया वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। जेडी सीलम कर्नाटक कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। आईएएस छोड़ने के बाद राजनीति में आए। 2004 से 2016 तक आंध्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे। 2013 में यूपीए सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। मस्तान वली गुंटूर के मुसलमान कांग्रेस नेता हैं, जो कि काफी रुतबा वहां पर रखते हैं। पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने प्रदेशों में नया पैटर्न बनाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मदद के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं। कमेटी की मदद के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटियां भी बन रही हैं। महाराष्ट्र चुनावों के बाद रमेश चेन्नीथल्ला की अध्यक्षता में पीएसी बनाई गई। अब आंध्र में तमिलनाडु के तेज तर्रार सांसद मणिकम टैगोर को पीएसी की जिम्मेदारी दी गई है। पीएसी को हेड तो नॉन तेलुगु मणिकम करेंगे, लेकिन जो 23 सदस्य बनाए गए हैं वो सारे आंध्र प्रदेश के बड़े नेता हैं। मणिकम आंध्र में एक्टिव रोल में रहे हैं। अभी तक आंध्र इंचार्ज थे, अब पीएसी चेयरमैन बने हैं। मणिकम टैगोर का टास्क अब ये है कि वाईएस शर्मिला के रहते हुए पार्टी के लिए नया एक्शन प्लान बनाएं और कुछ भी करके पार्टी को रिवाइव करें। मणिकम टैगोर दिल्ली में कांग्रेस की मजबूत आवाज है। राहुल गांधी के ट्रस्टेड अलाई हैं। तमिलनाडु की विरुधुनगर सीट से तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं। लोकसभा में मणिकम पार्टी व्हिप की भी जिम्मेदारी संभालते हैं। संसद में कुछ वक्त पहले कांग्रेस के सांसदों ने मोदी अदानी के मुखौटे पहनकर हिला देने वाला प्रदर्शन किया था। उसमें मणिकम ही अदानी बने थे। वाईएस राजशेखर रेड्डी ने लंबे समय तक आंध्र में कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा। 2009 में एयर क्रैश में वाईएसआर राजशेखर की मौत ना हुई होती तो शायद चीजें कुछ और होती। वाईएसआर के जाने के बाद कोई मजबूत लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकी। वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी को हाईकमान से पिता की विरासत ट्रांसफर नहीं हुई तो उन्होंने अलग होकर अपनी पार्टी बना ली। ये कांग्रेस को पहला झटका लगा था। करीब 10 साल तक पिता की राजनीतिक विरासत बढ़ाने के लिए भाई बहन जगन मोहन रेड्डी और वाईएस शर्मिला मिलकर रहे, लेकिन 2018 से चीजें बदल गई। भाई बहन की तकरार हुई। जगन के हाथ में नई पार्टी वाईएसआर सीपी रही। शर्मिला खाली हाथ बाहर आ गई। उन्होंने तेलंगाना में जमीन बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस में पार्टी का विलय कर लिया। कांग्रेस ने बदले में कमान सौंपी, लेकिन शर्मिला कोई करिश्मा नहीं दिखा सकी। या तो शर्मिला को पर्याप्त समय नहीं मिला या वो खुद को साबित नहीं कर पाई। शर्मिला इन आरोपों से भी घिरी कि उन्होंने पार्टी को रिवाइव करने से ज्यादा भाई से रंजिश का बदला लेने पर फोकस किया। आंध्र की लड़ाई टेढ़ी हो गई है। चंद्रबाबू नायडू ने शेर बनकर सत्ता में वापसी की। जगनमोहन की पार्टी वाईएसआर सीपी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। बीजेपी अरसे से आंध्र में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर पाई।
तो उसने टीडीपी से अलायंस कर लिया। कुछ साल में नए प्लेयर पवन कल्याण अपनी जनसेना को एस्टैब्लिश करने में कामयाब रहे। अब अकेले कांग्रेस को नंबर 2 वाईएसआर सीपी को पीछे छोड़कर चंद्रबाबू, पवन कल्याण और बीजेपी की तिकड़ी को हराना होगा। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।